हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा है 5.2, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो हमने इस लीनियर इक्वेशन के जो एग्जाम्पल थे, क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 है, प्रूफ दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। देखो अपने पास गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5, 2x 3y 4z इक्वल्स टू 11। हमें इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? हमें इसको प्रूफ करना है इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। तो देखो इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन कब होता है? जब जो डेल्टा की वैल्यू हो ना वो तो क्या हो? जीरो हो। क्या हो? जीरो। और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 क्या हो? नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमने ये उनमें पढ़ा था, है ना। और इसमें बुक में वो लिखे हुए हैं केस, उन स्पेशल केसों को तुम पढ़ लेना। जब भी हमें क्या प्रूफ करना है, हमें अब इसमें प्रूफ करना है इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू तो जीरो होना चाहिए और सारे कैसे होने चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो। तभी तो क्या होगा इसका? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? देखो हमें अब हम निकालते हैं डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, ठीक है, ऐसे ही तो निकालते हैं एक्स इक्वल्स टू। तो डेल्टा 1 में डेल्टा का डिवाइड देंगे तो डेल्टा 1 तो जीरो है, ठीक है। और पहले ही बता चुके हैं हम, जब डेल्टा इक्वल्स टू जीरो हो तो ये क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की और डेल्टा 3 की। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डेल्टा। क्या फाइंड करते हैं? डेल्टा। तो देखो 1 1 2 1 2 3 1 3 4, ये है डेल्टा। क्या आ गया? ये अपने पास आ गया डेल्टा 1 1 1 1 2 3 2 3 4। इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो क्या आती है, 1 से करते हैं ये, और ये गया 8 माइनस 9 माइनस 1। अब इससे करें तो -1 आएगा, 4 माइनस 6 प्लस 1 3 माइनस 4, ठीक। -1 यहाँ आएगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 2, ये होगा -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो -1। तो देखो माइनस माइनस प्लस के 2 और ये आ गया 0। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या आ गया? 0। अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 कैसे फाइंड करते हैं? अब डेल्टा 1 की जगह ये जो 1 कॉलम है उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, 2 5 11 और इसको सबको 1 2 3 1 3 4 एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक। 2 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं, 8 माइनस 9, -1 के लिए फाइंड करते हैं 20 माइनस 33। अब 1 के लिए, किसके लिए करते हैं फाइंड? 1 के लिए। तो देखो 15 माइनस 22, ठीक। तो देखो ये -1 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो माइनस का 2। यहाँ आ रहा है माइनस के 13 का 1 से करेंगे तो प्लस के 13। ये हो जाएगा माइनस के 7, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 7। तो ये अपने पास हो जाएगा -9 प्लस का 4। तो डेल्टा 1 अपने पास कितना आ गया? डेल्टा 1 अपने पास आ गया 4, ठीक है। तो ये तो देखो कितना है? इक्वल्स टू 0 है, लेकिन ये क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा 2। तो देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1 1 2। अब इस 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 5 11 एंड ये 1 3 4 सेम रहेगा,
ठीक है, तो 1 के लिए फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक, फिर -1, 4 - 6, फिर है +1, 11 - 10, माइनस का 13, देखो ये हो जाएगा माइनस का 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2, और ये है प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। डेल्टा 2 अपने पास कितना आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो यहाँ, अरे ये यहाँ 1 नहीं है, क्या है 2 है, क्या है 2 से फाइंड किया ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 4, तो 4 और एक 5 प्लस का, और ये आ गए तो माइनस का 8, -8, ये भी क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा 3, तो ये तो ऐसा रहेगा 1 1 2 1 2 3, यहाँ अपने पास आ जाएगा 2 5 11, कितना आ जाएगा 2 5 11, ये दिख रहा है नीचे से इधर, हाँ दिख रहा है। तो देखो 1 के लिए फाइंड करते हैं, 1 के लिए 22 - 15 +1 का हो गया, अब है -1 की बारी, ये गया 11 - 10, 11 - 10 प्लस का 2, 3 - 4, तो देखो ये तो हो जाएगा -15, ये तो हो जाएगा प्लस का 7, यहाँ अपने पास बचेगा +1 का मल्टीप्लाई इससे तो -1, ये बचेगा -1, और ये हो जाएगा -2, तो अपने पास आ जाएगा प्लस का 4, ये भी है नॉट इक्वल्स टू 0। डेल्टा 3 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास +4। ठीक, तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, डेल्टा इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1 नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा 2 नॉट इक्वल्स टू 0, एंड डेल्टा 3 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब वही लाइन जो क्वेश्चन में दी गई थी ना, हमें वही लिख देते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिख देना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज inconsistent with no solution, है ना। केवल हमें यही सॉल्व करना है, जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 और डेल्टा की वैल्यू चेक करनी है हमें। केवल डेल्टा 1 0 आ गया, ये सारे के नॉन जीरो आ गए, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 हो तो समझ लेना सॉल्यूशन क्या है, नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल 11। समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उदाहरण 12, तो उदाहरण 12 अपने पास है, क्रोमियर रूल से हमें सॉल्व करना है ना। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रोमियर रूल। अपने पास है x + y + z = 9।
2x 5/7z प्लस 7z इक्वल टू 52। 2xy माइनस जेड, जीरो, क्या गिवन है हमें? जीरो गिवन। ठीक है, तो क्रोमियर रूल से सॉल्व करना है, तो वही क्या क्रोमियर रूल, सबसे पहले हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू फाइंड करने के लिए डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ना हमने ये ऐसे समझ लिए थे पहले ही, है ना, क्रोमियर रूल जब मैंने समझाया था, तो है ना, अपन ने एक एग्जाम्पल भी कर लिया था ऐसा एक आध, और ये फिर से एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड कर लेते हैं। तो देखो डेल्टा क्या होगा? 1 2 2 1 2 2 1 5 1 1 5 1 1 7 माइनस 1 1 7 माइनस 1। ये क्या आ गया? ये अपने पास आ गया, डेल्टा लिख लिया। अब हमें इस डेल्टा की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो देखो वैल्यू वही सबसे पहले फर्स्ट से ही कर लेते हैं। यहाँ है 1 ये और ये, -5 -7 -1 से करते हैं। अब -2 -14 +1 2 -10। ठीक, देखो माइनस 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 के 12, ये हो जाएगा माइनस के 16 मल्टीप्लाई तो प्लस के 16 -8। ठीक है, तो अपने पास बच जाएगा माइनस के 4 नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो डेल्टा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? डेल्टा की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस के 4। अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा 1। क्या फाइंड कर लेते हैं? डेल्टा 1। तो देखो ये जो 1 कॉलम है उसकी जगह हम इससे रिप्लेस कर देते हैं 9 5 2 एंड 0। ये सब के सब सेम है। वही फर्स्ट रो के साथ एक्सपेंशन कर देते हैं, 9 -5 -7 -1 ये और ये, माइनस का 52 एंड 0। -0 करेंगे तो 0 के 0 ही रह जाएगा। अब है +1 52। देखो 9 ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 12। देखो माइनस का 5 और माइनस का 7 हो गया 12। ठीक है, तो 12 9 जा होता है कितना? 108। किसके? माइनस के। माइनस माइनस प्लस का 52 एंड प्लस का 52, ये हो जाएगा 104। कितना हो जाएगा? 104। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू भी आ जाएगी -4। ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब फाइंड कर लेते हैं डेल्टा 2। तो देखो ये तो ऐसे रहेगा 1 2 2। इस सेकंड की जगह हम क्या रिप्लेस कर देते हैं? ये 9 5 2 एंड 0। ये सेव ऐसे के सेम टू सेम। फर्स्ट रो के साथ ही करते हैं। ये गया -52, यहाँ आएगा 1 माइनस के 52 और ये हो जाएगा 0। अब करते हैं -9 के साथ, -2 -14 +1 2 -104। ये मतलब 0 -104, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 104। ठीक, ये तो हो जाएगा -52।
ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 16 मल्टीप्लाई बाई 9। तो देखो 1 ये हो जाएगा 144। कितना आ जाएगा 144, माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा माइनस के 104। ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 156। तो 156 में से 144 करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 12, नॉट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई -12। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 अपने पास डेल्टा 1 डेल्टा 2 आ गया। अब हम फाइंड करते हैं डेल्टा 3। तो 1 2 2 1 5 1 और उसकी जगह आ जाएगा 9 5 2 एंड 0। 1 के साथ ही करते हैं 1, ये हम कर चुके हैं। देखो ये और ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस के 52, जैसे यहाँ हुआ था ना, सेम टू सेम ऐसे। अब करेंगे -1 के साथ, तो ये और ये गया 0 माइनस का 104 प्लस 9 2 माइनस 10 ये माइनस का 52, क्लियर, माइनस माइनस प्लस 104 एंड ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस 9 8 जा माइनस के 72। ठीक है, तो इनको ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 104। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 20, क्या आ जाएगा माइनस का 20। ये भी है नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हम यूजिंग कौन सा रूल, क्रोमियल रूल, जिससे हमें इसको क्या करना था, सॉल्व करना था ना, उसी को रूल को यूज कर लेते हैं। यूजिंग क्रोमियल रूल। ठीक है, तो देखो x इक्वल्स टू होता है डेल्टा 1 अपॉन में डेल्टा। तो देखो डेल्टा 1 अपने पास है -4 एंड डेल्टा है -4, -4 ये आ जाएगा 1। y इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा 2 अपने पास है माइनस का 12 अपॉन 4 माइनस, तो माइनस से माइनस ये आ गया 3 एंड z इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 3 अपने पास है माइनस का 20 अपॉन -4, ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल 5। देन x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 5। अपने पास इनके सॉल्यूशन आ गए, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 5। क्या आ गया, z इक्वल्स टू 5। ठीक, तो अपन को क्या करना था, क्रोमियल रूल से यही सॉल्व करना था, x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले वही, जब भी हमें क्रोमियल रूल यूज करना है तो याद रखना, सबसे पहले डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3। अगर 3 वेरिएबल हैं तो 2 वेरिएबल हैं तो डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। x हमने पढ़ चुका है क्रोमियल रूल से, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। इन सब की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, डिवाइड करके सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3 एंड z इक्वल्स टू 9। देखो यहाँ x y z की वैल्यू पुट करके देखो, x1 y3 एंड z 5। तो 1 प्लस 3 4 प्लस 5 क्या हो गया 9। अब ऐसे ही यहाँ पुट करो, x की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15 एंड ये हो जाएगा कितना 35, तो कितना हो जाएगा 52। तो देखो ऐसे ये तो हो जाएगा 2
ये है 3 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0। तो ना अपना आंसर चेक करने के लिए कि अपना आंसर सही है या नहीं, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन में पुट करके देखना कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर ये और ये दोनों सेम हो रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो इसका मतलब अपने आंसर कैसे हैं, सही है। ठीक है, आंसर जरूर चेक कर लिया करो एक बार सॉल्व करने के बाद कि कहीं कोई ना कोई गलती हो जाए। तो ये हो गया अपना कुछ एग्जाम्पल नंबर 12। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। ठीक है, तो हमने दो मेथड पढ़े थे इसमें, एक तो क्रेमियर रूल था और दूसरा था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो अब हमें इसे किससे शुद्ध करना, सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो अपने पास इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल है 3। सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स। किससे सॉल्व करना है हमें इसे, मैट्रिक्स इनवर्स यूज करके। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था वैसे तो कि क्या है, ax इक्वल टू में b। ठीक है, देन x इक्वल्स टू a इनवर्स b, है ना। तो हम इससे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, a इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। तो देखो a इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ax इंटू बी है। तो सबसे पहले a x और b की वैल्यू रख लेते हैं। तो देखो a तो अपने पास क्या है 5, देखो a अपने पास है 5 1 माइनस 3 2, x अपने पास है x और y, v अपने पास है 2 एंड 3। ठीक है, तो इसको चाहो तो ऐसे अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये अपने पास क्या है a x और b। ठीक है, तो हमें a इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a इनवर्स। तो देखो इनको हम ऐसे ही लिख लो, ये तो है a इक्वल टू, ये है x इक्वल्स टू, और इसको हम लिख लेते हैं b इक्वल्स टू। ठीक, a इनवर्स फाइंड करना है क्योंकि हमें पता है x इक्वल्स टू क्या होता है, a इनवर्स b। ये हमने दोनों फॉर्मूले में कहा था, इनको याद कर लेना। ठीक, तो देखो a इनवर्स वही जैसे हम पहले फाइंड करते थे ना, ऐसे ही फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट a चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट a। 5 1 माइनस 3 2, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस माइनस प्लस में 3। ठीक है, तो ये हो जाएगी 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस के 3 13। नॉट इक्वल्स टू क्या है, 0 है। क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो a इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट a फाइंड करना होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। क्या फाइंड करने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स।
तो हम इसके अब कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, फिर एडजॉइंट ए में ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड दे देते हैं, तो अपने पास ए इनवर्स फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो देखो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर। क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 5 के मैं सीधा ही लिख देता हूँ, है ना, यहां मैं लिख देता हूं एडजॉइंट ए इक्वल टू, देखो 5 के क्या होंगे, 5 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 और 2 का हो जाएगा 5, इसका हम कर देते हैं ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट करने पाएगा 2 - 1 3 एंड 5, कितना आया 2 - 1 3 एंड 5 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसमें हम किससे डिवाइड दे देते हैं, एडजॉइंट ए से। ठीक है, तो उससे डिटर्मिनेंट ए से, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो डिटर्मिनेंट ए है अपने पास 13, तो 1/13 2 - 1 3 एंड 5, ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया ए इनवर्स। किसकी वैल्यू फाइंड हो गई है, ए इनवर्स की। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स इंटू बी फाइंड करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स इक्वल टू हमने पढ़ चुके हैं हम ए इनवर्स बी, क्या होता है ए इनवर्स इंटू बी, तो बी अपने पास क्या है 2 एंड 3 और ए इनवर्स अपना ये रहा, तो x इक्वल्स टू 1/13 2 - 1 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा b के साथ 2 एंड 3 के साथ। ठीक है, तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसका, ए इनवर्स का। ठीक है, तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 × 2 की है, ये 2 × 1 की है, तो इसका n इसके m के इक्वल है, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 3 का मल्टीप्लाई 9, ठीक, -1 का मल्टीप्लाई 2 से, तो -2 एंड 15 प्लस के 15, x इक्वल्स टू 1/13 9 + 4 9 + 4 13 15 - 2 13। अब इसका डिवाइड है ये 1/3, इसका मतलब डिवाइड दे रहे हैं, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 1 एंड 1। तो ये x क्या है, ये x है, ये x है और ये y है, इस x का मतलब है ये। तो देखो x इक्वल टू अपने पास आ गया 1 एंड y इक्वल्स टू भी अपने पास आ गया 1। ये ऊपर वाली x की वैल्यू और ये नीचे वाली y की, देखो ये है x और ये है y। ठीक है, ये x इक्वल्स टू में क्या है, x एंड y, तो अपने पास x भी फाइंड हो गया और y भी फाइंड हो गया। ठीक है, तो देखो क्रोमियर रूल था, उसमें भी हमें x और y फाइंड करने थे, और ये जो मैट्रिक्स वाला रूल है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इससे भी हमें क्या फाइंड करना है, x और y फाइंड करना है। बस इन दोनों को सॉल्व करने के टाइप अलग है ना, उसमें हम डेल्टा फाइंड करते हैं, इसमें हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ये ए इनवर्स फाइंड करना पीछा नहीं छोड़ेगा इस पूरी एक्सरसाइज 5 में। तो ए इनवर्स तो बिल्कुल ऐसे निकालना आना चाहिए, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के, कि ए इनवर्स तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फाइंड करने की, है ना। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं फिर से बताता हूँ। जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके डिटर्मिनेंट कोफैक्टर्स निकालो,
सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड चेक करो, डिटर्मिनेंट ठीक है नॉट इक्वल टू 0 है, फिर उसके क्या कर दो कोफैक्टर्स फाइंड करके उसका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा एडजॉइंट। एडजॉइंट में ए जो होता है डिटर्मिनेंट ए से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है ए इनवर्स आ जाता है, ठीक है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स b होता है। वैसे होता क्या है ए एक्स इक्वल टू बी, ये a ये x इक्वल टू में b। अब जब a इधर आएगा तो किस में हो जाएगा इनवर्स में, ठीक है। और कैसे था ये मैंने कल पूरा प्रोसेस तुम सबको पिछली जो वीडियो थी थ्योरी वाली उसमें समझा दिया था। तो इसको फिर क्या करेंगे ए इनवर्स का मल्टीप्लाई b से किया, ये 13 से फिर डिवाइड दे दिया और ये आ गया। ऐसे और भी आगे क्वेश्चन है ना, और भी एग्जाम्पल हैं ऐसे जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने ये एग्जाम्पल नंबर 14 तक, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हम उसमें इससे आगे के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। अगर इन एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।